Today we are going to discuss uh, chapter 1, A Fun Day at School, Bluebird English Main Course, Book 4th. Given below are the pictures of some objects and the sounds they make. Look at each one and try making the sound with your partner. नीचे दिए हुए कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की, कुछ सब चीज़ों की, सामान की, और साउंड्स जो साउंड उनसे निकलती है। तो हर एक को देखिए आप लोग और ट्राई करिए ऐसी साउंड निकालने की। जैसे ट्रिंग ट्रिंग, टेलीफोन में ट्रिंग ट्रिंग आती है आवाज़। टिक 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 घड़ी में आती है। रर मशीन में आती है। मिक्सी में। स्प्लैश तैरने में। ग्लास पानी में। वी सीटी में। On my first day at school, I am ready to go. मेरे पहले दिन स्कूल में मैं तैयार हूँ जाने के लिए। I am sure I won't miss the bus. मैं श्योर हूँ कि मैं मिस नहीं करूँगा बस। ठीक है। मदर कम्स आउट टू से गुड बाय। माँ जो है बाहर आती हैं और गुड बाय बोलती हैं। दो आई एम अ बिग बॉय नाउ, शी स्टिल मेक्स अ फस। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी माँ जो है फिर भी फुस मतलब फुसफुसाती हैं या वो करती हैं। आई हॉप ऑफ द बस एंड हियर द स्कूल बेल रिंग। मैं जो है बस को देख आई हॉप ऑफ द बस एंड हियर द स्कूल बेल रिंग। मैं मतलब स्कूल रिंग बजते हुए सुनता हूँ। बस से उतरता हूँ और स्कूल रिंग बजते हुए सुनता हूँ। आई नो इट्स टाइम टू मूव फास्ट। मैं जानता हूँ कि ये समय है फास्ट मूव करने के लिए, तेज़ चलने के लिए। आई वॉन्ट टू रश इनसाइड। मैं जो हूँ रश करना चाहता हूँ बड़ी तेज़ी से अंदर, तेज़ी से जाना चाहता हूँ अंदर। बट वेट इन लाइन, लेकिन लाइन में मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। होपिंग फॉर अ डे, एक दिन की मतलब होप करता हूँ, आशा करता हूँ। दैट विल मेक द मेमोरीज लास्ट, जो मेरी यादें मतलब बनाएंगी। इन द क्लास आई स्लाइड इनटू माय बेंच। क्लास में मैं स्लाइड करता हूँ बेंच में, खिसक के बैठता हूँ। माई न्यू फ्रेंड सेटल्स बाय माई साइड। मेरा जो नया फ्रेंड है वो सेटल होता है मेरी साइड से। एक्सपर्ट एट चिट चैट, एक्सपर्ट है वो चिट चैट में। वी अवेट फॉर मिस, हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं मैडम का। शी एंटर्स एंड माई आइज़ ग्रो वाइड। वो एंटर करती हैं और ऐसे शी की आवाज़ निकालती हैं और मेरी जो आँखें हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मिस विद ग्लासेस लुक सो स्टर्न। मिस जो है वो पहने हुए हैं, ग्लासेस पहने हुए हैं, गॉगल्स, चश्मा, बहुत अच्छी लगती हैं, स्टर्न लगती हैं। माई चीक्स टर्न रेड विद अ हिंट ऑफ फियर। मेरे जो गाल हैं वो रेड हो जाते हैं डर की वजह से, हिंट ऑफ फियर, डर की वजह से। शी फिल्स हर बोर्ड विद लेसन्स एंड टास्क। शी फिल्स हर बोर्ड, वो बोर्ड को फिल करती हैं लेसन्स के साथ और टास्क के साथ। क्वाइट वी सिट,
हम शांति से बैठते हैं, जस्ट हियर हियर एंड हियर, और हम बस सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। फुस मतलब इमोशनल बिहेवियर फॉर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, इमोशनल बिहेवियर जो ज़रूरी नहीं चीज़ें उनके लिए फुस। फुस रश टू मूव और डू समथिंग विद ग्रेट स्पीड, कुछ करना तेज़ी के साथ। चिट चैट स्मॉल टॉक, चिट चैट होता है स्मॉल टॉक, छोटी मोटी बात। स्टर्न सीरियस एंड स्ट्रिक्ट, ओ स्टर्न का मतलब होता है गंभीर और कड़कदार, स्ट्रिक्ट। हिंट ऑफ फियर, हिंट ऑफ फियर का मतलब होता है मतलब अ स्मॉल फियर ऑफ अननोन थिंग्स, एक जो छोटा सा भय अनजानी चीज़ों का, छोटा सा भय। ठीक है। In the games period, the time flies by. In the games period, the time flies by. गेम्स पीरियड में क्या होता है, टाइम जो है ना फ्लाई करता है, उड़ता जाता है, गेम्स पीरियड में बहुत तेज़ी से निकल जाता है। द कोच इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड टफ, कोच जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं। रन अराउंड द ग्राउंड, ही शाउट्स आउट लाउड। रन अराउंड द ग्राउंड मतलब ग्राउंड की चारों तरफ दौड़िए, वो तेज़ी से चिल्लाते हैं। एंड मेक्स मी गो हफ पफ, और मुझे बोलते हैं हफ पफ जाने के लिए। माई फेस फील्स वार्म, माई माइंड्स अ ब्लर, मेरा जो फेस है वह गर्मी महसूस कर रहा है। माई माइंड, मेरा जो दिमाग है मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला सा है। फ्रॉम क्लास टू ग्राउंड इट्स टाइम फॉर लंच, क्लास से हम लोग ग्राउंड के लिए गए हैं और ये समय है लंच का। माई स्टमक ग्राउल्स क्रेविंग ए ट्रीट सो स्वीट, मेरा जो पेट है ग्राउल कर रहा है। क्रेविंग ए ट्रीट, जो खाना, मीठा खाना चाह रहा है। इन द कैफेटेरिया यम्मी मील आई मंच, कैफेटेरिया में मैंने अच्छा खाना खाया। ठीक है। ईगर टू गो होम, ईगर टू गो होम घर जाने के लिए परेशान हूँ मैं। माई आईलिड्स ड्रूप, मेरी जो आईलिड्स हैं मेरी जो आईलिड्स हैं वो मतलब बंद होने लगी हैं। माई वॉच डज अ सॉफ्ट डीप, मेरा जो घड़ी है माई वॉच डज अ सॉफ्ट डीप बीप, उसने एक बीप दी, सॉफ्ट डीप हल्की सी बीप दी। माई हेड जस्ट ड्रॉप्स अपॉन द डेस्क, मेरा जो सिर है वो मैंने डेस्क में उड़क के सो गया, मैं ड्रॉप कर लिया मतलब गिरा दिया अपने सिर को डेस्क में। एज आई गो इनटू डीप स्लीप, क्योंकि मैं गहरी नींद में चला गया हूँ। ब्लर, ब्लर मतलब समथिंग अकरिंग सो क्विकली टू बी अंडरस्टूड क्लियरली, समथिंग अकरिंग सो क्विकली, कुछ हो रहा है बहुत तेज़ी से, कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है, कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है समझने के लिए क्लियरली। ठीक है। ग्राउल्स साउंड्स मेड बाय स्टमक ड्यू टू हंगर, अच्छा जो मतलब स्टमक के द्वारा जो साउंड निकाली जाती है जब भूख लगती है उसकी वजह से जो आवाज़ आती है पेट से, उसे ग्राउल्स कहते हैं। क्रेविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, क्रेविंग का मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग, कुछ चाहना उसे क्रेविंग करते हैं। मंच टू ईट समथिंग, ड्रूप हैंग डाउन, मंच मतलब कुछ खाना, ड्रूप मतलब हैंग डाउन हो जाना। टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट देयर फर्स्ट डे एट स्कूल एंड देयर एक्सपीरियंसेस, बच्चों से बात करें फर्स्ट डे में स्कूल में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। ठीक है। मदर कम्स आउट टू से गुड बाय,
Refer to the context and answer the following questions. Refer to the context and answer the following question. Refer context को रेफर करो और आंसर करो following. Mother comes out to say goodbye. Mother बाहर आती हैं goodbye कहने के लिए. Though I am a big boy now, she still makes a fuss. Though I am a big boy now, she still makes a fuss. Why does the boy feel his mother makes a fuss? Why does the boy feels his mother makes a fuss because he is now a big boy and she doesn't she should not do this thing at this age. उनको ये नहीं करना चाहिए इस उम्र में, इसलिए वो सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ. ये अनवांटेड चीज़ें जैसे बच्चे को छोटे में किस करते हैं, चूमते हैं, तो उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटा नहीं रहा. डू योर पेरेंट्स मेक अ फस व्हेन यू गो टू स्कूल? हाउ? क्या आपके पेरेंट्स मतलब वो फस करते हैं व्हेन यू गो टू स्कूल? यस, sometimes parents of some children do fuss. I want to rush inside but wait in line. मैं रश करना चाहता हूँ inside but wait in line. बट लेकिन उसको लाइन में वेट करो. I want to rush inside but wait in line. बट मुझे वेट करना पड़ता लाइन में. होपिंग फॉर अ डे दैट विल मेक द मेमोरीज लास्ट. What stops the boy from rushing inside? Line. Waiting in line, it stops the boy from rushing inside. Why is it important for him? वो पूछते हैं कि क्या उसको रोकता है बॉय को अंदर जाने से? तो क्या, लाइन रश होता है. लाइन में वेटिंग जो लाइन में होती है उसकी वजह से उसे आराम से जाना पड़ता है. Why is it important for him to make lasting memories on this particular day? Why is it important for him to make lasting memories on this particular day? क्यों important है? कि जो कभी ख़त्म ना होने वाली मेमोरीज उसकी बन जाए इस पर्टिकुलर डे में. Because he wants to enjoy his day, which should be memorable for days, जो याद रहें उसको. Miss with glasses looks so stern. My cheeks turn red with a hint of fear. How does the boy feel on seeing the teacher? The boy feels feared on seeing the teacher. डरा हुआ. Do you think the teacher is actually stern or is it just the boy's assumption? No, teacher is not actually stern. Boy only assumes that a hint of fear. His cheeks turn red when boys don't do his homework. Then they are beaten up. So then only they assume. My face feels warm, my mind's a blur. मेरा जो फेस है फील करता है वार्म, गर्मी, और माई माइंड्स अ ब्लर, मेरा जो दिमाग है वो ब्लर होता है. फ्रॉम क्लास टू ग्राउंड इट्स टाइम फॉर लंच. From class to ground, it's time for lunch. Okay, how has the boy's day been so far? How has the boy's day been so far?
बच्चे का दिन जो है इतना दूर कैसे हो गया? माई फेस फील्स वार्म, माई माइंड्स अ ब्लर, फ्रॉम क्लास टू ग्राउंड, इट्स टाइम फॉर लंच। अच्छा, हाउ हैज़ द बॉयज डे बीन सो फार? अच्छा, कैसा निकला ये पूछ रहे हैं। Boy boy is feeling warm. His mind has got blurred from class grounds. It's time for lunch. So now he is thinking that he has got